वो निर्दोष हरि है। आपके कर्मों का फल भगवान देता है कि कथा चल रही होती है हमें कैसा कर्म करना चाहिए। माँ उसे हमेशा यही सीख देती है, बेटा अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म मत करना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसकी ज़रूरतें बड़ी होती जाती हैं, बढ़ने लगती है। भोजन करने की समस्या हो गई उस बालक के और वो परेशान। 20 साल के बाद इस महिला को कुछ शारीरिक समस्या होने लगती है। एक दरवाजा पे खटखटाता है, अंदर से एक महिला बाहर आती है। घर आके सोचता है भगवान कितनी अच्छी औरत थी। माँ कहती है बेटा रहने दो, मुझे मर जाने दो। बेटा कहता है नहीं माँ, मैं कर्ज ले लूँगा, लोन ले लूँगा घर पर, और आपके ही वजह से मैं आज इस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। बुरा किया तो अब क्यों रो रहे हैं? जब आपने लगाया ही बबूल है तो आम की उपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीब होता है, विवाह उपरांत घर के जिम्मेदारियों में व्यस्त, परेशानियों में उलझा रहता है। घर का दायित्व हर पुरुष के ऊपर रहता है, कैसे घर परिवार चले, उसमें व्यस्त सुबह से शाम। वो एक समय ऐसे ही गुजर रहा होता है और कहीं आशीर्वचन चल रहा होता है, तो थोड़ा वक्त निकाल के वो उस आशीर्वचन सुनने के लिए बैठ जाता है और उसमें भी कर्म की कथा चल रही होती है हमें कैसा कर्म करना चाहिए। ये सुन रहा होता है, सुनने के बाद वो घर जाता है, उसके विचार में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। वो सुनता है गुरु से जहाँ बैठा होता है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कितने भी कष्ट हो, लेकिन उस कष्ट में हमें अपने सत्य मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। वो बहुत ही प्रभावित होता है, अपनी पत्नी को घर पर बताता है कि मैंने ऐसा सुना और हम लोग इसी तरह से आगे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे कर्मों में, सद्मार्ग में। कुछ वक्त बीतता है और उस व्यक्ति के घर बच्चे का होने का अवसर आता है। जब प्रसव होता है उसकी पत्नी को, तो वो उसे अस्पताल में पहुंचाता है। डॉक्टर वहाँ पे उसे देखते हैं और कुछ दवाई लाने के लिए बोलते हैं। वो बाजार जाता है दवाई लाने के लिए। उसी क्रम में उसका एक्सीडेंट होता है और वो वहीं मर जाता है। इधर पत्नी अस्पताल में बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही है। जब बच्चा हो जाता है तब उसे उसके सगे संबंधी बताते हैं कि जब ऐसा स्थिति था, तुम्हारा पति दवा लाने गया था और आते वक्त रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन वो बहुत दुखी होती है। अब सोचती है मैं बच्चे के होने का खुशी मनाऊं या पति के मरने का दुख। इस कष्ट में वो उधेड़ बुंद में है, ना हंसी ना रोना, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वो कहती है चलो भगवान का कुछ होगा, जो ऐसा हुआ है। वो किसी को दोष नहीं देती है। कुछ दिन वो अपना दैनिक कार्य करने में आसानी होता है। सगे संबंधी, रिश्तेदार सब उसके मदद करते हैं। एक महिला जो अकेली हो और घर की जिम्मेदारी हो, बहुत कष्टदायी हो जाता है। सगे संबंधी, रिश्तेदार कुछ दिन उसका सहयोग करते हैं, उसे व्यवस्था से, पैसा से सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सब अब उससे दूर हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार सब छूट जाते हैं। तब उसे समझ आता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, इस बच्चे को पालने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब वो औरत कुछ घरेलू कार्य करने के लिए कुछ घरों में व्यवस्था करती है और इस प्रकार वो कुछ पैसे अर्जित कर अपना और अपने बालक का जीवन पोषण करती है, भरण पोषण करती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसकी ज़रूरतें बड़ी होती जाती हैं, बढ़ने लगती है। बच्चा बड़ा होता है तो सबको पता है ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। बढ़ते हुए ज़रूरतों से वो भी परेशान थी, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ा था, जो भी हो कर्म अच्छे रखूंगी, मेरा पति यही चाहता था।
वो ऐसे ही दिन कटता रहा, कुछ पैसे जोड़े, बच्चे का दाखिला कराया, अच्छे सरकारी स्कूल में कराया, अच्छे स्कूल में। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। माँ उसे हमेशा यही सीख देती है, बेटा अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म मत करना, कष्ट सबको आता है, लेकिन हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा फल भी मिलेगा। बालक यही सुनते सुनते बड़ा हो रहा है और उसके अध्ययन कार्य भी चल रहा है, पढ़ता हुआ। लेकिन जब कष्ट आता है तो हर तरफ से आता है, कोई बचता नहीं है। लोग रोने लगते हैं कि ये कष्ट सिर्फ मुझे ही क्यों आया। वो बच्चा जब 12 साल का होता है तो किसी असाध्य रोग की वजह से उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब 12-13 साल का बच्चा बिना माँ बाप का बहुत ही समस्या में आ जाता है। समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन माँ के वो शब्द कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम अच्छे कर्म करो, पढ़ लिख कर कुछ बनो। वो बच्चा, कुछ लोगों का संतावना कुछ दिन चलता है, वो चला। फिर बच्चे को भी समझ आया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने पढ़ाई शिक्षा को आगे रखने के लिए। वो भी छोटा मोटा काम कहीं कहीं पकड़ लिया और करने लगा। जब प्राइवेट कोई कार्य करते हैं तो कभी कभी कार्य छूट भी जाता है। उस बालक के साथ भी ऐसा ही हुआ, कार्य छूट गया और कार्य छूटने से आर्थिक स्थिति खराब हो गई। भोजन करने की समस्या हो गई उस बालक के और वो परेशान, सोच रहा है कि मैं क्या करूं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, 4 दिन हो गया, भूखा लड़का। कभी सोचता है क्या करूं मैं, अब कैसे चलेगा, मैं तो सत्य मार्ग पर हूं। अब यही भटकाव होता है। उसके मन में विचार चलता है कि मैं क्या करूं, लेकिन उसे माँ की बात याद आती है। वो कहता है कुछ भी हो, संघर्ष जारी रहेगा। वो सोचता है चलो कहीं कोई तो उधार होगा, कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं किसी से मांग लेता हूँ। कुछ दरवाजों पे जाता है, खटखटाता है और कहता है माँ मुझे कुछ पानी मिल जाए, ऐसा ऐसा। एक घर में हिम्मत टूट जाने के बाद एक घर तक पहुँचता है, फिर कहता है कि चलो कोई नहीं, पानी ही मांगते हैं। एक दरवाजा पे खटखटाता है, अंदर से एक महिला बाहर आती है, पूछती है क्या बात है बेटा। बच्चा बोलता है मुझे, अब ये नहीं कह रहा है कि मुझे खाने को कुछ चाहिए, वो कहता है मुझे पानी चाहिए। लेकिन वो महिला जो है करुणावान थी, उसको लगा कि इस बच्चे को भूख लगा है। वो घर के अंदर बुलाती है, आओ, बैठाती है कुर्सी पे और कहती है रुको मैं आती हूँ। रसोई में जाकर 1 गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर आती है। बच्चा दूध पीकर और लड्डू खाकर तृप्त हो जाता है। उसके आंख भर आते हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उस औरत को भी लगता है कि ये बच्चा जो है भाव विवल हो चुका है, उसका ममत्व जगा हुआ है। हर औरत में एक ममत्व होता है, माँ का भावना होता है। उस औरत में भी था। ये बच्चा सोचता है ये मेरी माँ की रूप है, इसने मुझे, मेरे आत्मा को तृप्त कर दिया है। आज भूख इतना जोर का था, इस भूख का मिटाया इन्होंने। वो धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। घर आके सोचता है भगवान कितनी अच्छी औरत थी, माँ स्वरूप थी, इनको बनाए रखना, खुश रखना। और इधर ये महिला भी इसी तरह का भावना कि बालक बहुत अच्छा था, मुझे बहुत दया आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने पूछा भी नहीं, भगवान इसका आप भला करना। देखिए आपकी जब प्रार्थना होती है वो ऊपर स्वीकार होती है। यही प्रार्थना के बल पर चल रहा है। ये औरत महिला जो है एक दिन विद्यालय में घूम रही होती है, उसी विद्यालय में उसका भी बालक पढ़ रहा है। वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक बालक पार्क में बैठा है और वो वही बालक था। उस बालक को देख के आश्चर्य होता है। फिर वो जाती है प्राचार्य के दफ्तर में, वहाँ जाके पूछती है कि वो बालक जो बैठा है वो कौन है। तो बताता है कि रमेश नाम का बालक है और बहुत अच्छा पढ़ने में है, पर इसके माता पिता नहीं हैं। ये खुद ही मेहनत करता है और खुद ही अपना जो है घर चलाता है, अपना पेट पालता है और शिक्षा का भी
फीस भी यही जमा करता है। औरत को बहुत दया आता है। वो कहती है, प्राचार्य जी मेरा एक विनती है, आप इसका फीस मुझसे ले लीजिए, जितना भी हो मैं सालाना भर दूंगी। प्राचार्य कहते नहीं, वो नहीं लेगा, वो नहीं मानेगा, वो किसी का नहीं लेता, बहुत ही स्वाभिमानी बालक है। वो कहती अच्छा बात है, ये तो अच्छा बात है, स्वाभिमानी है। उसे आप ये कहें कि कोई सरकारी नीति है जिस नीति के तहत उसको इस तरह का शिक्षा मुफ्त देने का आदेश हुआ है, तब तो मानेगा। प्रचार कहते हैं जी जी, ऐसा तो मान लेगा वो। और यही होता है, उस बच्चे का सारा विद्या का जो भी खर्च होता है वो उस महिला के ऊपर वो वहन करती है। और वो बालक अब धीरे धीरे बड़ा होता है। कुछ 10 साल बीत जाते हैं, 15 साल, 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल के बाद इस महिला को कुछ शारीरिक समस्या होने लगती है। ये छोटे अस्पताल में, जो आसपास के जिला अस्पताल होता है, उस लेवल पे दिखाती है अपने आप को। तो वो कहते हैं आपको बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग जांच नहीं कर पाएंगे। तो वो राज्य के राजधानी के अस्पताल में जाती है, बड़े अस्पताल में, बहुत बड़ा अस्पताल। वहाँ जाती है तो उसको बहुत बड़ा बीमारी बताया जाता है, कैंसर रूपी, कि आपको कैंसर हो गया है। वो और उसका बालक जो है, उसका लड़का, उनको वहाँ पे एडमिट कराता है और उनका जो है देख रेख शुरू होता है, डॉक्टर देखने लगते हैं। अब इतना ज़्यादा पैसा महंगा लगता है, प्राइवेट अस्पतालों में बहुत खर्चा लगता है किसी भी अच्छे ऑपरेशन में। अब इनके पास पूंजी भी कम थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तो ये सोचते हैं कि अब ऑपरेशन कराते हैं, जो होगा देखा जाएगा। माँ कहती है बेटा रहने दो, मुझे मर जाने दो। बेटा कहता है नहीं माँ, मैं कर्ज ले लूँगा, लोन ले लूँगा घर पर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपको नहीं छोड़ूंगा। और वो कहती है माँ कि ठीक है करो। इस माता जी का इलाज होता है। डॉक्टर आता था उसके पास, देखता था, कुछ देर बैठता था और बात भी करता था, हालचाल भी लेता था उस माता जी का। उनका ऑपरेशन होता है। जब बिल आने का समय होता है तो माँ बेटा दोनों परेशान थे कि पता नहीं कितना बड़ा बिल आएगा। दुखी परेशान कोई भी होता है जब पैसे ना हो पास में, परेशान इंतजार कर रहे होते हैं। एक हॉस्पिटल का व्यक्ति, मैनेजमेंट का व्यक्ति एक चिट्ठी लिफाफे में लेकर आता है और वो माताजी के हाथों में देता है, उस औरत के, और कहता है ये बिल है। वो औरत उस लिफाफे में से कागज निकालती है, चिट्ठी निकालती है, पढ़ती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। बेटा देखता है उसको और सोचता है ये क्या है, क्यों रो रही है, ऐसा क्या हो गया। वो चिट्ठी उस लड़के के हाथ में सौंपती है और अपने आंसू को पोंछती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि माता जी आपका बिल मैंने पे कर दिया है, मैंने भर दिया है। मैं वही बालक हूँ जिसको आपने 10 सालों तक आपने फीस जमा किया। आपने मुझे दूध पिलाया था 10 साल पहले, ये कर्ज था आपका मेरे ऊपर, जो आपने 12 साल के बालक को दूध पिलाया था। ये आपका ममत्व था, मैंने तो पानी मांगा था, आपने दूध पिलाया, लड्डू खिलाया। उस भूखे बालक को जो आपने पिलाया और खिलाया, उससे जितना आत्मसंतुष्टि हुई, आत्मा जितना खुश हुई, तृप्त हुई, और आपके ही फीस भरने से मेरा शिक्षा पूरा हुआ और आपके ही वजह से मैं आज इस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। आपने मेरा बहुत सहयोग किया है माँ। मैं आपका कोख से जन्मा पुत्र तो नहीं हूँ, लेकिन आपके हाथों से पिया हुआ गिलास वाला दूध वाला पुत्र तो हूँ, इसलिए मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। माँ जो है अपने बेटे को पकड़ के रोने लगती है। तभी वही बड़ा डॉक्टर जो हमेशा उसके पास आके उसका हालचाल लिया करता था, वही बालक उसका जो है लड़का होता है, जो जिसका उसने मदद किया होता है, वो बालक पास आता है और वो औरत उठ के खड़ी होती है और उस बच्चे को अंक में भर के रोने लगती है। बच्चा कहता है माँ
अब आपको कष्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। आपकी सारी समस्याएं, बीमारी हमने ठीक कर दिया है। जिस तरह से आपने हमारा किया था, आपने उस वक्त हमारा मदद किया जब कोई नहीं कर रहा था। आपने मेरे शिक्षा का फीस भरा और आपके ही वजह से मैं आज इस अस्पताल का मालिक भी हूँ और सबसे बड़ा डॉक्टर भी हूँ। गुरुदेव कहते हैं, कर्मन के फल देते हैं सरदार वो निर्दोष हरि है। आपके कर्मों का फल भगवान देता है, बस हमें उस मार्ग पे, सतमार्ग पे रहना पड़ेगा। वो बच्चा अगर चाहता तो 12 साल की उम्र पे जब उसकी माँ चली गई थी तो वो चोरी भी कर सकता था पेट पालने के लिए, डकैती भी कर सकता था बड़ा होकर, लफुआ भी बन सकता था, लेकिन माँ बाप के अच्छे संस्कार, कर्म सिखाए हुए वो उसके आगे आया। उसने सर समस्याओं और बाधाओं को पार करके उस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर बना। इस प्रकार हम लोग भी यही कार्य कर सकते हैं। हम लोग को भी अपने कर्म, सत्कर्म पे रहना चाहिए। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब आप कर सकते थे, जो आपने किया, बुरा किया, तो अब क्यों रो रहे हैं। जब आपने लगाया ही बबूल है तो आम की उपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। आप सदैव सदमार्ग में रहें, गुरु जी के जो भी बताए हुए नियम पे रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आप जब आम बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल नहीं मिलेगा आपको।